हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। आपके सामने जिस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, ये वही हमारा टॉपिक है ये। ठीक है, क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन दिया गया। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर दिया गया है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र में बेसिन में जीवन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, सो वीडियो को लेट स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों एक दूसरे की सहायक नदियां मिलकर, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत की उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आपस में मिलकर। ठीक है, तो ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सो इसकी जो ये वीडियो है, मैं आप लोग बात बता दूं कि जो ये आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, इस टॉपिक पर हम लोग देख रहे हैं, तो इस टॉपिक का इस कैटेगरी, ठीक है, ये वीडियो हम लोगों ने एक बार पहले देख चुका है। ठीक है, और उस वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में, इसके पहले हमने एक वीडियो डाल चुकी है। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ये वाली वीडियो हमने आप लोगों को लिए बताई थी। ठीक है, सो ये लोग हम लोगों ने देख चुकी है और इसमें हम लोगों ने पूरी डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन देखी है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक, इस टॉपिक पर हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पूरी डिटेल्स देखी थी। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर सिर्फ रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो कहाँ है? जी हाँ, मैं बता दूँ कहाँ है। ये हमारे चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, सो वीडियो को लेट स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। दिया गया गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन जो है उष्णकटिबंधीय में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय में 10 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। घाघरा नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सोन भी सहायक नदी है इन दोनों की, चंबल भी। ठीक है, इतने टाइम हम जो इस नाम ले रहे हैं ये सब गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, इन सभी जैसी और भी कई ऐसी नदियां हैं जो इन दोनों की सहायक नदियां हैं और ये दोनों में को मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होता है। ठीक है, सो इसके आगे देखेंगे हम लोग। दिया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के, ठीक है, हिमालय के गिरिपाद, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं अगर बात करें तो कौन है? ठीक है, जी हाँ, इस बेसिन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हिमालय के गिरिपाद हैं। ठीक है,
हिमालय के गिरिपाद हैं, मैदानी पर्वत हैं, सुंदरबन डेल्टा है। इस बेसिन की ये तीनों बहुत ही मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, सो इसके आगे हम देखेंगे, दिया गया है मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। जी हाँ, इसके अगली वाली, ठीक है, इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा है चाप झील को किस तरीके से चाप झील का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसी रहती है, जी हाँ हमने बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर चाप झील की बात करें तो चाप झील जो होती है ठीक है, वो नदी के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, जैसे नदी यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ गई फिर उसके बाद यहाँ आई, इस तरीके से जाती है नदी। ठीक है, नदी इस तरीके से जाती है और ये बहुत, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे जाएगी इधर। ठीक, तो यहाँ पर बहुत नज़दीकी होने के कारण, यहाँ पर तो उतनी नज़दीकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अधिक नज़दीकी होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर अधिक नज़दीकी होने के कारण ये अलग हो जाती है इतना, और ये इस तरीके से होने की बजाय इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से आती है। ठीक है, इस तरीके से आती है, यहाँ पर जाने की बजाय ये वहीं से कटकर निकल लेती है और ये इतना अलग होकर क्या हो जाता है, चाप झील, जिसे चाप झील कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुक्त मानसूनी है। यहाँ की जो जलवायु है वो आज़ादी के खुले मैदान में बहुत मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, यानी कि 15 जून से 15 सितंबर तक। ठीक है, 15 जून से 15 सितंबर के बीच में वर्षा यानी बरसात होती है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, तो ग्रीष्म का मतलब है गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, गर्मी का मौसम रहता है एवं अथवा शीत ऋतु में ठंड का मौसम होता है। ठीक है, सो इसके आगे देखेंगे, दिया गया है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति रहती हैं। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति रहती है। ठीक है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, जनसंख्या की जो वितरण होती है उसमें पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख भूमिका होता है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त आता है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, क्या दिया गया, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिन स्थानों पर फसलें उगाने के लिए समतल भूमि का उपलब्ध है। ठीक है, भूमि उपलब्ध है, दिया गया है जिन स्थानों पर, यानी कि जैसे स्थानों पर फसल उगाने के लिए, खेती करने के लिए समतल जगह अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक है, वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। ठीक है, जहाँ पर समतल कृषि भूमि होती है, ठीक है, वहाँ पर कृषियों का बहुत मुख्य और प्रमुख बिजनेस होता है, व्यवसाय जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, धंधा। धान यहाँ मुख्य फसल है। धान जो होता है इंग्लिश में पैडी के नाम से जानते हैं लोग, तो वो यहाँ की
बहुत ही मुख्य फसल है, प्रमुख फसल है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। यह इस क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, यह इस क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा होती है। ठीक है, अभी बारिश के लिए मान लीजिए उड़ीसा है, अत्यधिक बारिश के लिए मुंबई है, उड़ीसा है। ठीक है, इस तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो उस क्षेत्र पर समतल भूमि रहे तो वहाँ पर धान उगाने के लिए, ठीक है, बहुत ही पर्याप्त स्थान होगा। ठीक, इसके आगे देखेंगे, दिया गया पश्चिम बंगाल एवं असम में, ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों में चाय के बागान मिलते हैं, यानी कि चाय की बहुत बड़े बड़े बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। सिल्क जो कीड़े होते हैं सिल्क के, उनका संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है मंद ढलान वाले पर्वतों पर। ठीक है, मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, वेदिकाएं जो होती है उन पर फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, वेदिका क्या होता है हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा है, इसके पिछली वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, दिया गया है वेदिका कृषि। क्या दिया गया? वेदिका कृषि। ठीक है, वेदिका कृषि क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर, ठीक है, वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ठीक है, ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय में। यदि कोई पूछे पर्णपाती पेड़ कहाँ पाए जाते हैं तो आप लोग बोल देना उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस, ठीक है, जिसे बम्बू के नाम से जाने जाते हैं, घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव वन से घिरा। ये जो डेल्टा का क्षेत्र है ये मैंग्रोव नामक एक वन है, एक फॉरेस्ट जंगल है ठीक है, उससे बहुत घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद दिया गया उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल, ठीक है, तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, शंकुधारी पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? यदि कोई पूछ ले शंकुधारी पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं तो आप लोग बता देना उत्तराखंड में पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इन तीनों राज्यों में अत्यधिक मात्रा में शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम, दिया गया एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, जो एक सींग वाला गैंडा होता है आप लोगों ने देखा ही होगा जू में। जू में जितने लोग गए होंगे वो सभी देखे होंगे गैंडे को, जिसको इंग्लिश में बात करें तो राइनोसॉरस कहा जाता है। ठीक है, क्या? राइनोसॉरस। एक सींग वाले गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदाने में, ठीक है, मैदानों में पाया जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल
टाइगर, मगरमच्छ एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में जैसे बंगाल है, बंगाल में टाइगर पाए जाते हैं, मगरमच्छ जिन्हें क्रोकोडाइल कहा जाता है वो पाए जाते हैं, एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, प्रचुर मात्रा में ये मतलब कि अत्यधिक मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, एम्फीबियंस पाए जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, रोहू, कतला, ठीक है, दिया गया रोहू, कतला एवं हिल्सा। ठीक है, जैसे रोहू है, कतला है, हिल्सा जैसी मछलियां सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। ठीक है, रोहू, कतला और हिल्सा, ठीक है, मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। ठीक है, ये तीनों मछलियां। इसके आगे देखेंगे, दिया गया पर्यटक इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, पर्यटक जो होता है इस बेसिन का महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम। ठीक है, जैसे क्रिया पर्यटक इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब जैसे वो क्रिया कौन है, जैसे मैं बता दूं, आगरा में, ठीक है, जो ताजमहल है, यमुना के किनारे स्थित ताजमहल जो है, ठीक है, ये भी एक क्रिया कर रहा है। ठीक है, आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल ये भी एक क्रिया कर रहा है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। बिहार में बौद्ध स्तूप, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप। ठीक है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसी दर्शनीय स्थल है। ठीक है, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि इस ठीक है, पर्यटक इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटक यदि पूछे पर्यटक का होता है तो जैसे घूमने वाली जगह, जैसे बीच आप लोग होता है, ठीक है, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी के तरीके से ये सभी घूमने वाली जगह है जहाँ पर दर्शनीय स्थल है। ठीक है, कुछ दर्शनीय स्थल है, कुछ संस्कृति स्थल है, कुछ, ठीक है, कुछ सांस्कृतिक कल्चर है। तो इसके कारण ये सब बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए फिर से। ठीक है, दिया गया है आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, ये भी दर्शनीय है। ठीक है, दूसरा इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। जी हाँ, मैं बता दूं प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है और इसलिए, ठीक है, संगम होता है और 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। ठीक है, 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। ठीक है, इस बार लगा था महाकुंभ। मैं बता दूं ये क्यों लगता है। जी हाँ, ये इसलिए लगता है क्योंकि यूनिवर्स में, ठीक है, सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में, ठीक है, एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ 12 साल में अपनी परिक्रमा एक बार पूरी करता है। ठीक है, 12 साल में एक बार अपनी परिक्रमा पूरा करता है। कौन? जुपिटर। जुपिटर ये एक ऐसा ग्रह है जो 12 साल में एक बार अपनी परिक्रमा पूरी करता है और 12 साल में लगने वाला जो मेला होता है, देहात में तो मेला ही कहते हैं, ठीक है, वो 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। ठीक है, तो इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, बिहार में बौद्ध स्तूप है, ठीक है, जिसको बोध गया नाम से जाना जाता है। बिहार में बौद्ध स्तूप, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध शहर है लखनऊ। लखनऊ में इमामबाड़ा है, ठीक है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा है,
ठीक है। असम का काजीरंगा है और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है। मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये भी कहाँ है, असम में है। असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा और अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजातियां संस्कृति है, ठीक है। विशिष्ट जनजातियों की संस्कृति है जैसी कई दर्शनीय स्थल है, ठीक है। इस तरीके से बहुत दर्शनीय स्थल है, ठीक है। सो इस टॉपिक पर हमने अत्यधिक इंफॉर्मेशन देखी, ठीक है। सो इसके जो पिछली वीडियो है हमारा, ठीक है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जो हमारी पिछली वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, सो आप लोग देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।